जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके या फिर ज़्यादा पैसा है तो ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके आप कैसे अमीर बन सकते हैं। सिर्फ दिमाग का खेल खेल के, दिमाग लगाकर आप अमीर कैसे बन सकते हैं, अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो आपको बता दूं कि बहुत सारे रास्ता है, मैं दोनों के लिए बताऊंगा। जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी है और जिनके पास पूंजी कम है और जिनके पास साफ पैसा नहीं है, मैं उनके लिए भी बताऊंगा। इसीलिए पूरे वीडियो में आप बने रहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे और मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे, मैं आपके टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे है, जैसे मैं बता दूं कि आपके पास 10 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए, अगर इतना पूंजी लगाने के आपके पास क्षमता है, लगता है कि इतना इन्वेस्ट करके मैं पैसे कमाऊं, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, तो इसके लिए सबसे पहले आप जानते ही है आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है। प्रॉपर्टी कहीं पर भी आपको जमीन ले लेना है और उसको 1 साल छोड़ देना है। 1 साल छोड़ देना है। आपको 10% से लेकर 20% हो सकता है, 30%, कभी कभी 50%, 100% भी उसमें इजाफा हो जाता है, बढ़ जाता है। कभी कभी तो 6 महीने में ही डबल रेट हो जाता है। वो आपको देख लेना है कि कहाँ की जमीन ज़्यादा ग्रोथ करने वाली, तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। इतना पैसा लगभग पूंजी है आपके पास। तो इसके अलावा बता दूं कि देखिए होता क्या है, कभी कभी कोई लोग है कि घर उसके पास होता है, फिर भी कहीं जमीन खरीदते हैं तो इस पर्पज से खरीदते हैं कि भाई मैंने ये जमीन खरीदा है और इस पर भी घर ही बनाऊंगा। जितने भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं सबको घर ही समझ लेते हैं। ऐसा नहीं। देखिए बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े बनने के लिए एक ही घर होना काफी है। आपके पास छोटा घर हो, बड़ा घर हो, या फिर कहीं भी आपने ड्रीम हाउस बनाया है, घर बनाया हो, घर एक ही होना चाहिए। घर एक ही को मानो आप। इसके अलावा जहां भी आप जमीन खरीद रहे हो, प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, उसे एसेट समझ के खरीदो। जैसे कि मान लिया जाए कि आपने 5 लाख का कहीं पर एक प्लॉट खरीद लिया छोटा सा, और मुझे पता चला कि आपको 2 महीने बाद कोई 7 लाख रुपया दे रहा है, तो इस मोह माया में नहीं रहे कि और रेट बढ़ेगा या फिर मैं इस पर घर बनाऊंगा, मेरे बच्चे इस पर रहेंगे, मेरे पोता पोती इस पर रहेंगे। इतना दूर का भी आप मत सोचो। 2 लाख रुपया 6 महीने में मिल रहा है, आप उसे बेच दो। आप उसे बेच दो, फिर उस 7 लाख का कहीं और खरीद लो। फिर उसे 10 लाख रुपया मिल रहा है, बेच दो। जो मिल रहा है, अगर लगता है कि 20%, 30% इजाफा करके मिल रहा है अगर 6 महीने 7 महीना में, तो इतना किसी भी सेक्टर में नहीं मिलता है। आप उसे बेच के हटा दो। और इसी तरह करते करते एक दिन आप करोड़ों में खेलने लगेंगे बहुत जल्द। ये ज़्यादा नहीं, 30 से 5 सालों में आप करोड़ों में खेलने लगेंगे, सिर्फ 10-15 लाख रुपए लगा के। पहला ये रास्ता हुआ। दूसरा बता रहा हूँ कि रेंट। दूसरा है कि अगर आप प्रॉपर्टी कहीं पर ले लेते हैं ऐसी जगह पे जहां लगता है कि रेंट यहाँ पे लग सकता है, किराया लग सकता है, किराया आ सकता है, वहां पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 15 लाख 20 लाख का मकान ले रहे हो, तो वहां पे लेके आप मकान बना के रेंट पे लगा दो, हमेशा आपको पैसा देगा। इसमें डबल फायदा होता है। 2 तरह का फायदा होता है। एक तो हो गया कि आपको रेंट आ रहा है, किराया आ रहा है, किराया दे रहे हैं। दूसरा क्या है, आपका जो प्रॉपर्टी है उसका भी रिसेल वैल्यू बढ़ रहा है। मतलब कि वो 10 साल का हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, जितना बढ़ेगा वो लाखों का प्रॉपर्टी करोड़ों में चला जाएगा, करोड़ों का प्रॉपर्टी अरबों में चला जाएगा। और क्या है, आपको रेंट भी मिल रहा है, रेंट भी बढ़ रहा है। तो ये डबल फायदा होता है रेंट के धंधे में। तो ज्यादा पैसा है तो यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो 2 जगह। अब तीसरा आता हूँ, तीसरे टॉपिक पर। तीसरा बता दूं आपको, अब थोड़ा कम पैसे है आपके पास तो क्या करेंगे। जैसा कि आपके पास 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख है, 1 लाख रुपया ही है, 50,000 रुपया ही है, तो क्या करेंगे आप। तो आपको करना क्या है, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें जहां कोई रिस्क नहीं है, किसी प्रकार का रिस्क नहीं है। अब गोल्ड आप खरीद के रख सकते हैं। गोल्ड जानते हैं, सोना। सोना अपने घर में खरीद के रख ले। जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको बता दूं अभी एग्जांपल के तौर पर, प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि अभी मात्र 5 साल पहले की बात बताता हूं, ज्यादा दिन पहले की बात नहीं बता रहा हूं। 5 साल पहले सोना का रेट आप गूगल पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, 25,000 रुपया से लेकर 28,000 रुपया के बीच। मात्र 10 ग्राम का कीमत था। कितना, 25,000 रुपया से लेकर 28,000 के बीच। और अभी आप रेट देखेंगे, 4 से 5 साल भी नहीं हुआ है, तो ये अभी तो थमा हुआ है कुछ दिनों से। मात्र 2 साल पहले का भी आप रेट देख सकते हैं। मतलब कि 2021 के बाद इस सोना का रेट सीधा कितना, 55,000 रुपये से 60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। मतलब 1 भरी जिसे कहते हैं, 1 तोला जिसे कहते हैं। तो मतलब लगभग 2 साल में ही ग्रोथ हो गया। और 2 साल से क्या चल रहा है, कभी 60 हो गया, कभी 65 हो गया, अभी धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। आने वाले समय में ये आपको बता दूं 3 से 4 सालों में ये 1 लाख प्लस सोना 10 ग्राम हो जाएगा। तो सोना में बहुत ज्यादा मतलब ग्रोथ है। अगर कम पैसा है, 50,000 का ही ले लेते हैं, तो आपको 2-3 साल में तो डबल हो ही जाएगा, एकदम निश्चित 100% है। अगर आप 2 लाख लगाते 4 लाख हो जाएगा, 4 लाख लगाते 8 लाख हो जाएगा, 8 लाख लगाते हैं 10 लाख हो जाएगा। इसके अलावा वो आपके पास एक पूंजी रहता है। सबसे बड़ी चीज क्या है सोना में, कि आज आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आप उसको बेच सकते हैं। ना इसमें कहीं डॉक्यूमेंट्स देना है, ना कुछ देना है, ना लोन लेना है। अभी जैसे कि आपके पास कितना भी पूंजी है, कितना भी कोई भी एसेट्स है, कुछ भी है, लेकिन पैसे की जरूरत पड़ जाए 2 लाख रुपया, तो आपको बैंक जाना होगा, किसी साहूकार के पास जाना होगा, कहीं फॉर्मेलिटी बहुत ज्यादा करना होगा, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, हो सकता है महीना लग जाए लोन के प्रोसेस में, तब जाकर आपको 2 लाख 3 लाख रुपया लोन मिले। लेकिन सोना क्या है,
सोना आपके घर में पड़ा हुआ है, अभी जाएंगे किसी भी बैंक में जाइए, आपको 10 मिनट में लोन करके दे देगा। लोन लेना है तो, अगर लोन नहीं लेना है, आपको लगता है नहीं इसको मुझे बेच देना है, तो भी आपको अभी के रेट के हिसाब से आप जाइए सोना बेच के पैसा निकाल लीजिए, उसको कोई काम कर लीजिए। इतना आसान है सोना को पैसे में कन्वर्ट करना। तो इसीलिए आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो वो सेविंग भी हो गया, बचत भी हो गया, दूसरा है कि वो ग्रोथ भी दे रहा है, इनकम भी वहां से आ रहा है। तो आपके पास कम पैसा भी है, ज़्यादा भी पैसा है, तो सोना में थोड़ा भी इन्वेस्ट जरूर करके रखें। 50,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, चाहे वो जेवर के रूप में हो गया या फिर ऐसे ही आप किसी भी प्रकार से बिस्किट सोना के खरीद लीजिए, सोना के अंगूठी ही खरीद के, सोना का चेन ही खरीद के आप इकट्ठा कर करके रख सकते हैं। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का, जितना आपकी औकात है, जितना आपकी हैसियत है, जितना आपके पास एसेट्स है, रख सकते हैं। वो आपकी औकात बढ़ाएगा ही, हैसियत बढ़ाएगा ही, कभी भी आपको नुकसान उसमें नहीं होगा। और आगे आपको बता दूं कि आगे आपको थोड़ा थोड़ा करके बचत करना है। जैसे कि आपकी इनकम कम है, आप 10,000 रुपये महीना कमाते हैं, 15,000 कमाते हैं, 20,000 रुपये कमाते हैं, आपके पास एक बार पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? आप कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? तो मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। तो इसके लिए भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी ये नहीं करना, आप जैसे चल रहा है चलने दें, लेकिन आप चाहते हैं अच्छा सेविंग कर लें, अच्छा ग्रोथ हो हमारा, तो आपको क्या करना है, एक SIP ले लेना है। SIP जिसका फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो क्या होता है, कोई भी कंपनी से आप ले सकते हैं, बहुत सारी कंपनी SIP बेचती है। खास तौर पर जितने भी बैंकिंग कंपनी है, जितने भी बैंक है, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे वो SBI का हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो गया, चाहे HDFC बैंक का हो गया, ICICI बैंक का हो गया, किसी भी बैंक का आप SIP ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी वो भी आजकल SIP बेचने लगी है, तो आप SIP ले सकते हैं। SIP में होता क्या है कि मिनिमम 500 रुपया महीना से लेकर मैक्सिमम कितना भी आप डाल सकते हैं हर महीने, जो आपके अकाउंट से कटेगा। एक बार SIP आपने ले लिया, जैसे कि मान लीजिए 2,000 महीने का आपने ले लिया, चलिए कम इनकम है, आपने 1,000 रुपये महीने का SIP ले लिया, तो आप ले रहे हैं तो हर महीने 1,000 हो या 2,000 हो, जितना का आपने लिया, हर महीने आपके अकाउंट से कटता जाएगा, पैसा कटता जाएगा, कटता जाएगा, कटता जाएगा। ये होता है कि एक टाइम के लिए होता है, चाहे आप 10 साल के पीरियड के लिए ले रहे हैं, 15 साल के लिए ले रहे हैं, 20 साल के लिए, आप देख लेंगे कब मुझे पैसा निकालना है, लॉन्ग टर्म के लिए आप लें तो जमा कर रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस टाइम आप पैसा निकालेंगे 10 साल बाद, 10 साल बाद जब आपको जरूरत हो, अभी तो चल ही रहा है, 10 साल बाद आपकी जरूरत पड़ेगी, जब वो पैसा आप निकालेंगे, आप सोच नहीं सकते कि कितना ग्रोथ मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि SIP का अभी ग्रोथ रेट लगभग 12% से लेकर 24%, 36% तक है। तो आपको बता दूं ये 10 साल बाद हो सकता है कि 2,000 रुपया महीना जमा करके 12 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद हो सकता है कि आपके पास 40 लाख हो, 35 लाख हो, 20 लाख रुपया, 25 लाख रुपया, ऐसे इस तरह का रकम मिलेगा। मतलब कि इसके ग्रोथ का कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये भी एक तरह से इक्विटी है। क्योंकि SIP में जो आप पैसा लगाते हैं, उस पैसों को जो SIP में लगाते हैं, उस पैसों को 10, 20, 50 कंपनी में थोड़ा थोड़ा करके तोड़ तोड़ के लगाया जाता है। और उसको क्या होता है, हर जगह अलग अलग तरीके से ग्रोथ होता है। हो सकता है कोई कंपनी ऐसा हो जो 10 गुना ग्रोथ कर रही है, कोई कंपनी 20 गुना ग्रोथ कर रही है, कोई कंपनी थोड़ा नुकसान में जा रही है, कोई कंपनी बैलेंस में जा रही है। इस तरह मिला के आपका ग्रोथ बहुत बेहतर होता है। मैं कई बार बताया हूं कि हर इंसान को आज के डेट में एक SIP रखना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई बैंक में पैसा रखे, FD कर दे, ये करो, सेविंग अकाउंट करो। मैं आपको बता दूं यही सब कर करके लोग मिडिल क्लास रह जाते हैं, गरीब तबके से गरीब तबके के रह जाते हैं। ज्यादातर जो बड़े लोग होते हैं वो मेहनत करके नहीं होते हैं, कमा कर नहीं होते हैं, वो भी कहीं जॉब कर रहे होते हैं, छोटा काम कर रहे होते हैं। उससे पहले उसका जब देखेंगे, आप बैक रिकॉर्ड निकालेंगे तो आपको पता चलेगा वो कहीं ना कहीं पहले शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो शेयर मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट तो आप कर ही नहीं सकते जब तक कि नॉलेज ना हो। लेकिन SIP के रूप में जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हो, SIP के रूप में जरूर करें। छोटा रकम भी महीने का जरूर डालें, वो 10 साल बाद, 5 साल बाद जरूर एक बड़े रकम के रूप में आपको मिलेगा। अब दूसरा बता दूं, अब बीच में यह भी होगा कि बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए तो क्या करो। तो इसमें सबसे क्या है, SIP में सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे अच्छी बात है कि बीच में आपको 2 साल बाद भी पैसे की जरूरत पड़ जाए। मान लीजिए कि आपका 50,000 रुपये उसमें जमा हो गया हुआ, लेकिन आपको जरूरत पड़ गया कि 20,000 रुपये की मुझे अभी जरूरत है, निकालना है, तो आप कहीं भी निकाल सकते हैं। उसमें कभी भी विड्रॉल जितना पैसा चाहे उतना आप कर सकते हैं। हो सकता है आप पूरा पैसा भी कर सकते हैं, उतना दिन का जो इंटरेस्ट है आपको जुड़ के मिल जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए इसलिए कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म तक उसको नहीं छुएंगे तो आपको फायदा देगा। बीच में निकाल लेंगे तो फिर हो सकता है फिर नए सिरे से उसमें इंटरेस्ट जुड़ेगा, हो सकता है वो पैसा फिर आप जमा नहीं कर पाए, बहुत सारी बातें हो सकती है। तो एक फ्लेक्सिबल है कि बीच में जरूरत पड़े तो निकाल सकते हैं इमरजेंसी में, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन ये प्लान 10 साल से ऊपर का ही आप ले। और आगे क्या है आपको बता रहा हूं, स्टॉक मार्केट में जानकारी थोड़ा सा जरूर रखें, जानकारी आप बढ़ाएं अपना।
स्टॉक मार्केट में भी आप पैसा जरूर लगाए थोड़ा ना बहुत। अब मान लीजिए कि आपके पास पूंजी है 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया है, तो ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा आप स्टॉक मार्केट में लगा दे, पूरा का पूरा आप शेयर में लगा दे, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी लेके आप 20,000 से ही सही, 10,000 से ही सही, 15,000 से ही सही, 50,000 से ही सही, मैक्सिमम 50,000 तक बता रहा हूँ, आप ट्राई जरूर करें। उसमें होता क्या है, धीरे धीरे पहले आप 2,000 4,000 5,000 10,000 लगाएंगे तो उसमें थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। करते करते आपके पास नॉलेज होगा और एक ऐसा टाइम आएगा कि लाख रुपया लगा के आप 10 लाख रुपया आप 1 साल में बना सकते हो, 6 महीना में बना सकते हो। कभी भी इंट्राडे की बात नहीं बोल रहा हूं, एक इंट्राडे होता है। देखो स्टॉक मार्केट में भी जो शेयर बाजार में जो होता है ट्रेडिंग, वो बहुत तरह का होता है। एक तो होता है जिसे इंट्राडे बोलते हैं, डेली लोग पैसा लगाते हैं, उसमें होता है कि 1 लाख रुपया लगा, हो सकता है पैसा खत्म भी हो जाए, हो सकता है वो लाख रुपया 10 लाख रुपया भी बन जाए, हो सकता है वो लाख रुपया 50,000 भी बन जाए, हो सकता है वो लाख रुपया 1,10,000 ही बने, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है इंट्राडे में जो डेली का होता है। अब बता दो उसमें होल्डिंग भी होता है, जिस पैसा को आप उसमें डाल के 1 साल रोक सकते हैं, 2 साल रोक सकते हैं, 5 साल रोक सकते हैं। जैसे एफडी आप बैंक में करते हैं तो एफडी में डबल मिलता है आपको, 8 साल 10 साल 12 साल में डबल मिलता है। यहाँ मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कुछ शेयर्स ऐसे हैं, जैसे टाटा मोटर का शेयर है, IRCTC का शेयर है, ऐसे ऐसे बहुत सारी कंपनी का, महिंद्रा का शेयर है, बहुत सारी अपने देश की ही कंपनी का ऐसा शेयर है जहाँ पे आप पैसा लगा के 1 लाख रुपया और 5 साल 3 साल 4 साल छोड़ देते हैं, तो मैं आपको बता दूं 3 गुना 4 गुना 5 गुना 10 गुना भी ग्रोथ दे सकती है। नुकसान तो होगा ही नहीं, इस चीज की गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि इतना बुरा कंडीशन नहीं है कि 3 साल में शेयर उतना नीचे जाए, ऊपर ही जाता है, चाहे जितना ही ऊपर चला जाए। अक्सर आपने शेयर मार्केट में नुकसान के बारे में सुना होगा, तो उसके बारे में सुना होगा जो लोग डेली का खेल खेलते हैं या फिर हफ्ते का खेल खेलते हैं या फिर महीने का खेल खेलते हैं, लेकिन जो लंबे समय के लिए रखते हैं 3 साल 4 साल 5 साल के लिए, उसको कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं है और अच्छा ग्रोथ है उसमें। तो इसकी भी जानकारी आप ले सकते हैं। अगर जानकारी नहीं है तो इसमें हाथ नहीं लगा, वो SIP हो या फिर इससे पहले जो भी मैंने बताया उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। अब आते हैं जिनके पास साफ पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो है, वो क्या करेंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए भी बता रहा हूँ आपको। तो उनके लिए क्या है कि अपने टाइम का सही इस्तेमाल करिए। देखिए आप युवा है तो अपने टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए, जो भी आपके पास समय है उसका इस्तेमाल करिए। बेकार जगह में, गलत जगह में या फिर गलत संगति में इसे व्यर्थ मत करिए। ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है, ये उम्र आपको दोबारा आने का नहीं है। इसके आगे आपको क्या करना है, अच्छी स्किल सीखना है, एक अच्छा स्किल सीखना है, जिसे आप देसी भाषा में कहें तो हुनर कहते हैं। तो एक स्किल आपको सीखना है, जो स्किल आपके पास कुछ नहीं हो, आप जीरो भी हो जाए कभी भविष्य में, तो उस स्किल से आप कुछ काम कर सके। तो एक स्किल सीखिए जिसे हुनर कहते हैं। कोई भी किसी प्रकार का स्किल आपके पास होना चाहिए, और स्किल को सिर्फ होना नहीं चाहिए, उस स्किल को डेवलप कीजिए। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अच्छी किताबें आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप खाली है, आपके पास कोई वर्क नहीं है, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस पीरियड में अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना है, मोटिवेशनल किताबें पढ़ना है, और आपको ये देखना है कि बड़े लोग बड़े होते कैसे, बड़े लोग बड़े हुए कैसे, उसका बैकग्राउंड क्या है, अगर वो छोटे थे तो फिर वहां तक पहुंचे कैसे, ये सारी चीज पे गौर करना है। और आपको भी स्टार्टअप करना है। स्किल है तो जो स्किल है उसी स्किल में स्टार्टअप करना है। अगर मान लीजिए कि आपको साफ नॉलेज नहीं है किसी क्षेत्र में और किसी क्षेत्र में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, तो जरूरी नहीं कि पहले स्टार्टअप ही कर दे। गलती लोग यहीं पे करते हैं। मान लीजिए कि आपके पास जानकारी है किसी चीज की या फिर जानकारी नहीं है बिल्कुल, तो आपको स्टार्टअप करना है तो सीधा कूद नहीं पड़ना है। आपके पास पैसा है भी तो भी और ना है तो भी सीधा कूदना नहीं है, नहीं कर्ज लेकर कूद जाना है, नहीं है तो सीधा कूद जाना है और बर्बाद कर लेना, इसीलिए फेल होता है। आपको क्या करना है कि आपके पास अगर स्किल है, सब कुछ है, और जो क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में जाकर आप काम करिए। आपको पैसा मिले तो भी काम करिए, पैसा ना मिले तो भी काम करिए, कुछ दिन समय दीजिए और स्किल को कुछ डेवलप कीजिए। कम से कम किसी क्षेत्र में आप ना जानते हो, 2 साल भी समय दे देते हैं तो मैं आपकी गारंटी के साथ कहता हूं उस क्षेत्र का आप हीरो हो जाते हैं, मास्टर हो जाते हैं, और आगे जाने से उस क्षेत्र में आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो आप वहां पे समय दें। सबसे बढ़िया बात, सबसे अच्छी बात लास्ट में बताने जा रहा हूं कि अच्छे लोगों की संगति में रहे। आप अच्छे लोगों की संगति में रहे, जो अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, जो देश के 10% लोग आते हैं उसमें। आपको पैसे वाले की बात नहीं बोल रहा हूं, आचरण की बात बोल रहा हूं। जो बढ़िया अच्छे आदमी है, जो अच्छा कुछ सिखा सकता है, आपको अच्छी बातें बता सकता है, जो पैसे कमाने का तरीका बता सकता है, या फिर वो अच्छा पैसा कमा रहा है, तो आप उसके संगति में जब जाएंगे तो वहां पर आप भी रहते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उसके जैसे बनेंगे। नहीं तो उसके जैसा गुण आने खुद ब खुद आपके शुरू हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के
तौर पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि कोई व्यक्ति कहीं पर बैठ के जुआ खेल रहा है, जुआ का अड्डा है, वहां पे आप जाइए और 10 दिन खड़ा हो जाओ, 11वें दिन आप खुद खेलने लगेंगे। कोई दारू पीने वाला दोस्तों को आप संगति कर लीजिए, आपको पीना नहीं है, सिर्फ उसके साथ बैठना है, 11वां दिन खुद पीना वो सिखा देंगे, खुद आप मांग मांग के पीना स्टार्ट कर देंगे। इसी प्रकार से अगर अच्छे लोगों की संगति में आप 10 दिन बैठ जाते हैं तो धीरे धीरे उसकी संगति आना आपके पास स्टार्ट हो जाएगा, उसकी अच्छाई आपके पास कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये 10 दिन से 20 दिन, 20 दिन से 1 साल, 1 साल से 2 साल होता रहेगा और उस संगति का असर आप पे ये पड़ेगा कि आप भी कुछ जीवन में कर जाएंगे, आप भी कुछ ना कुछ कर गुजार जाएंगे। तो ये सारे फायदे होते हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, जो स्टार्टअप है, जो बच्चे पढ़ के अभी निकले हैं, उन लोगों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। तो दोस्तों वीडियो लंबी होती जा रही है, इसको खत्म करता हूँ। इसी प्रकार से मैं बता दूं, आपको बैंकिंग से हो गया, इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, बहुत सारे टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, कानून, बहुत सारे टॉपिक पर, फाइनेंस हो गया। तो आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके टॉपिक पर ही वीडियो जरूर बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।